Hello everyone. Today I will teach you the chapter first of class 5th. The chapter name is Computer and Introduction. कंप्यूटर का परिचय। आज मैं कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के बारे में क्लास 5th का जो पहला चैप्टर है उसके बारे में बात करूंगा। इसके पहले कि हम चैप्टर को स्टार्ट करें, I humbly request to you all that please stay home and safe home. Thank you. आपका सोशल डिस्टेंसिंग आपको, आपके परिवार को बचा सकता है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले द फर्स्ट चैप्टर आपका है क्लास 5th का कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, इसे हम कर सकते हैं दिस इज अ मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के मेन पार्ट्स यही 4 हैं। दिस इज अ 4 मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर: मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। ठीक है, कंप्यूटर के मेन पार्ट्स यही 4 हैं: मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, व्हाट इज अ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? तो इसका आंसर देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया है। ठीक है, किस शब्द से इसे लिया गया है? तो द वर्ड कंप्यूटर इज एडॉप्टेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कंप्यूटारे विच मीन्स टू कैलकुलेट और कंप्यूट। तो कंप्यूटर शब्द लैटिन वर्ड के कंप्यूटारे से आया है, जिसका मतलब होता है विच मीन्स टू कैलकुलेट, जिसका मतलब होता है करना। ठीक है, ओके, अब हम उसका हम फुल डिफिनेशन देख लेते हैं। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आईपीओ। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिवाइस है दैट वर्क्स, जो काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आईपीओ, जो कि आईपीओ के सिद्धांत पे काम करता है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि आईपीओ होता क्या है। ओके, अगर हम बात करें आई से, तो आई मीन्स होता है इनपुट एंड पी मीन्स होता है प्रोसेस एंड ओ मीन्स होता है आउटपुट। यानी कि कंप्यूटर सबसे पहले इनपुट हमारे द्वारा दिया जाता है कंप्यूटर को। ठीक है, फिर वो डेटा को प्रोसेस करने के लिए भेजता है। ठीक है, इनपुट में जैसे कि हो गया कीबोर्ड, माउस, ये हमारे क्या है? इनपुट डिवाइस है। अब कीबोर्ड, माउस के द्वारा हम अपने डेटा को फीड कराते हैं, किसमें? कंप्यूटर के अंदर। अब वो डेटा जो फीड होता है, अब वो जाता है प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, प्रोसेस करने के लिए यानी कि सीपीयू के पास जाता है। ठीक है, सीपीयू के पास 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पहला कौन है? एएलयू, दूसरा है सीयू और तीसरा है एमयू। यानी कि एएलयू मीन्स अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट और एमयू मतलब मेमोरी यूनिट। उसके बाद वो प्रोसेस होने के बाद वहाँ से फिर हमें आउटपुट मिलता है, यानी कि मॉनिटर के स्क्रीन पे हमें उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, सो इस सिद्धांत पे कंप्यूटर काम करता है। ओके, अब हम देख लेते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पूरा नाम। ओके, सो सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटेड, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्टिकुलरली, यू फॉर यूज्ड फॉर, T for trade, E for education and R for research. ठीक है, दिस इज अ फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। अगर इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका हो जाएगा C फॉर कॉमनली, यानी कि सामान्य रूप से, ऑपरेटेड संचालित किया जाता है, किया जाने वाला। ठीक है, मशीन यंत्र, पर्टिकुलरली जो विशेष रूप से, यूज्ड फॉर उपयोग किया जाता है, ट्रेड व्यापार में, एजुकेशन शिक्षा में, रिसर्च और अनुसंधान यानी खोज में। ठीक है, ओके, अब हम देखेंगे व्हाट इज अ डेटा, डेटा प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन। ओके, अब हम बात करें डेटा का, तो डेटा क्या होता है? डेटा इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट होता है। ठीक है, रॉ मटेरियल होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप किया तो हमारा क्या है? वो डेटा है। ठीक है, ओके, डेटा प्रोसेसिंग, द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग और कैलकुलेशन डेटा इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग। और जो कुछ भी हमने कीबोर्ड से टाइप किया, जो भी हमने डेटा कंप्यूटर को दिया, ठीक है,
अब वो डेटा जो प्रोसेस करने के लिए जाता है वो क्या कहलाता है, वो डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिखा 50। ठीक है, अब ये 50 क्या है, रुपीस भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर इसके आगे अब ये क्या है हमारा, इस समय ये हमारा डेटा है क्योंकि ये रॉ फैक्ट है। ठीक है, रॉ मटेरियल है। ठीक है, अगर इसके आगे फिर हम RS लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये 50 रुपीज़ हो गया। अब तो वो डेटा हमारा जो गया वो डेटा प्रोसेसिंग के पास यानी कि CPU के पास, वहाँ पे प्रोसेस होने के बाद उसका आंसर में मिलता है कि ये क्या है, 50 रुपीज़ है। ये प्रोसेस हुआ यहाँ पे CPU के पास। अब इंफॉर्मेशन में हमें क्या मिला कि ये क्या है, 50 रुपीज़ है। पहले क्या था, सिर्फ 50 था, नंबर था कि रुपीज़ था, क्या था पता नहीं था। लेकिन जब प्रोसेस होने के बाद हमें इंफॉर्मेशन में क्या मिलता है, द रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इज इंफॉर्मेशन। जो डेटा प्रोसेस होने के बाद हमें रिजल्ट मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन। अब ये क्या हो गया, अब ये हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम और एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको चाय बनाना है। ठीक है, तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करते होंगे, दूध, चीनी, ठीक है, पानी, चाय पत्ती, ये सब चीज़ लेते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो हमारे डेटा हैं। अब हम क्या करते हैं, उसको उस पॉट में रखते हैं इसको बनाने के लिए। ठीक है, अब हमारा जो है यहाँ से जो हमारा चीनी, दूध, चाय पत्ती, पानी जो है सब हमने इसको पकने के लिए रखा हमने। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्रोसेस करने के लिए भेजा। यहाँ पे हमारा डेटा क्या हुआ, प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे हमने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप किया तो सबसे पहले कहाँ पे जाता है, CPU के पास जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे CPU के पास क्या होता है, वो डेटा क्या होता है, प्रोसेस होता है। और प्रोसेस होने के बाद फिर हमें आउटपुट मिलता है मॉनिटर के स्क्रीन पे। ठीक है, तो हमें आउटपुट में जैसे यहाँ पे हमें चाय मिला तो वैसे हमें कंप्यूटर के थ्रू हमें आउटपुट में हमारा डेटा प्रोसेस होकर हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। ओके, अब हम देखते हैं यूज ऑफ कंप्यूटर एट वेरियस प्लेसेस। कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न स्थानों में। ठीक है, आज के समय में हर जगह कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, हर जगह कंप्यूटर की आवश्यकता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी काम हो, क्यों कंप्यूटर का उपयोग होता है, क्योंकि वो कंप्यूटर मेक आवर वर्क ईज़र। ठीक है, हाँ, कंप्यूटर हमारे काम को आसान बनाता है और हमारे काम को जल्दी करता है। ठीक है, हम जैसे देख लें इन स्कूल में भी नाउअडेज कंप्यूटर आर वाइडली यूज्ड इन स्कूल, दे आर यूज्ड इन टीचिंग एज वेल एज लर्निंग। ठीक है, कंप्यूटर का उपयोग अब स्कूल में भी होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए या फिर स्कूल का डेटा रखने के लिए, डिटेल्स रखने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग स्कूलों में होता है। ठीक है, दूसरा इन मार्केट्स कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग बिल्स, कीपिंग रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा। मार्केट में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है बिल बनाने के लिए। ठीक है, हैंडमेड जो होता है अब लोग उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, अब डिजिटल यूज़ करते हैं। ठीक है, कंप्यूटराइज बिल प्रिपेयर करते हैं और साथ ही साथ इन्वेंट्री भी, यानी कि अपने शॉप में क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं हैं, क्या कम हो रही हैं, क्या ज़्यादा हो रही है, सब चीज़ों का हिसाब किताब अब सभी ट्रांजेक्शन सभी लोग कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, उनको आसानी होती है। ठीक है, मॉलों में आप जाते होंगे तो आप मॉलों में भी देखे होंगे कि कंप्यूटर का ही उपयोग होता है। ठीक है, एट होम्स कंप्यूटर आर आल्सो केप्ट एट होम। कंप्यूटर घर पे भी रखा जाता है। वी कैन वर्क ऑफिस वर्क फ्रॉम होम। हम घर से भी ऑफिस का काम कर सकते हैं और अपने पर्सनल जो काम होते हैं आप उनको भी घर से ही आप कर सकते हैं कंप्यूटर की मदद से। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं और कहाँ पे यूज होता है, इन ऑफिसेस और कार्यालयों में भी। ठीक है, द कंप्यूटर आर यूज्ड इन ऑफिसेस फॉर मैनी पर्पस लाइक स्टोरिंग फाइल्स, कीपिंग रिकॉर्ड्स, डूइंग अकाउंटिंग वर्क एंड टेकिंग प्रिंट आउट्स। ठीक है, ऑफिस में भी इसका उपयोग होता है बहुत से पर्पस उद्देश्य के लिए, जैसे इस डेटा को स्टोर करके रखना, क्या काम किया गया उसका फाइल्स को, रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना, ट्रांजेक्शन क्या हुए क्या नहीं हुए उन सभी का लेन देन जो है उनका डिटेल कंप्यूटर के अंदर रखना और उनका प्रिंट आउट लेना। ठीक है, एक किसकी मदद से होता है, कंप्यूटर की मदद से। ठीक है, ओके,
अब हम बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, कंपैरिजन मतलब तुलना कंप्यूटर और कैलकुलेटर के बीच में, ठीक है, तुलना करना। ठीक है, तो क्योंकि कंप्यूटर और कैलकुलेटर दोनों भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है, बट अंतर दोनों में क्या है इसको हम आगे देखते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कैलकुलेटर का, तो कैलकुलेटर क्या है, स्लोअर देन अ कंप्यूटर इन स्पीड। अगर हम कैलकुलेटर की बात करें तो ये कंप्यूटर की अपेक्षा इसका स्पीड क्या है, स्लो है, धीमा है। दूसरा, स्मॉलर इन साइज, कंप्यूटर की अपेक्षा ये इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। किसका, कैलकुलेटर का। हैज ए स्मॉल स्क्रीन, और इसमें एक छोटा सा स्क्रीन होता है। ठीक है, कंप्यूटर की अपेक्षा। हैज ए लिमिट मेमोरी, और इसके बाद एक लिमिट ही मेमोरी होती है जो थोड़ी समय के लिए डेटा को स्टोर करके रख सकती है। ठीक है, ये परमानेंटली स्टोर करके नहीं रखते। ठीक है, कैन राइट नंबर्स ओनली, और हम इस पर सिर्फ कैलकुलेटर का यूज़, हम सिर्फ नंबर्स को टाइप कर सकते हैं, नंबर उसमें टाइप कर सकते हैं। ठीक है, नंबर टाइप करने के लिए इसका उपयोग होता है। दूसरा, कैन परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन, ये सिर्फ सिंपल जो कैलकुलेशंस होते हैं उनको परफॉर्म कर सकता है, उनको सॉल्व कर सकता है। और नेक्स्ट क्या है, कांट प्ले म्यूजिक, मूवी, गेम एक्सेट्रा। और कैलकुलेटर क्या होता है, ना तो ये म्यूजिक बजा सकता है, ना तो मूवी दिखा सकता है, ना तो गेम इसमें आप खेल सकते हैं। अगर हम बात करें कंप्यूटर का, तो क्या है, ये फास्टर देन अ कैलकुलेटर इन स्पीड। ये कैलकुलेटर की अपेक्षा कंप्यूटर क्या है, फास्ट होता है, इसका स्पीड काम करने का स्पीड क्या होता है, तेज होता है। और बिगर इन साइज। ठीक है, ये क्या होता है, स्मॉलर है, और ये क्या है, बिगर इन साइज है। ठीक है, हैज ए स्मॉल स्क्रीन, इसमें छोटा स्क्रीन होता है, बट कंप्यूटर के पास हैज ए बिग स्क्रीन, बड़ा स्क्रीन होता है। हैज ए लार्ज मेमोरी, इसके पास बड़ी जगह होती है, मेमोरी होती है डेटा को स्टोर करने के लिए, और इसके पास लिमिट होता है। ठीक है, कैन टाइप बोथ डिजिट एंड कैरेक्टर्स, हम इसमें नंबर और अपना अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक सब टाइप कर सकते हैं, कैरेक्टर भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और कैन परफॉर्म डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन एंड ड्रॉ पिक्चर्स, और डिफ़िकल्ट जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है उसको हम आसानी से कर सकते हैं, बट कैलकुलेटर में हम नहीं कर सकते हैं। और कैन प्ले म्यूजिक, मूवी, गेम एक्सेट्रा, और हम कंप्यूटर में म्यूजिक, मूवी, गेम सभी कुछ कर सकते हैं, बट कैलकुलेटर में हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द comparison between computer and calculator. I hope you have understood that what is the difference between comparison between computer and calculator. ठीक है, आप आशा है कि आपको समझ आएगा कि कंप्यूटर और कैलकुलेटर में अंतर क्या है। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन बीइंग। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर और मनुष्य के बीच की तुलना। ठीक है, मनुष्य की तुलना। ओके, अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो कांट डू मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। मनुष्य क्या कर सकता है, एक ही साथ में ढेर सारे काम, अलग अलग काम को नहीं कर सकता, एक बार में वो एक ही काम कर सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वेरी स्लोली, और जटिल जो गणनाएं होती है उसको क्या कर सकता है, वो धीमा कर सकता है। ठीक है, अगला क्या है, ह्यूमन कैन थिंक इन डिफरेंट एंगल अबाउट एनी प्रॉब्लम, और मनुष्य कर सकता है अपने हिसाब से प्रॉब्लम को देख के उसका वो सोच सकता है, उसके बारे में विभिन्न दृष्टिकोण से उसको समझ सकता है, सोच सकता है। ठीक है, और क्या होता है, वेरी स्मॉल मेमोरी, और मनुष्य कंप्यूटर की अपेक्षा मनुष्य के पास छोटा मेमोरी यानी कि जगह होता है डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, प्रोसेसेस थिंकिंग पावर, और मनुष्य के पास सोचने की शक्ति ज़्यादा होती है। ठीक है, समझने की शक्ति ज़्यादा, सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा होती है। ठीक है, सोचने की शक्ति उसके पास ज़्यादा होती है, हम कह सकते हैं। बट अगर कंप्यूटर की बात करें तो कैन डू मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। ठीक है, मनुष्य क्या कर सकता है, एक ही समय में मल्टीपल टास्क नहीं कर सकता। ठीक है, बट कंप्यूटर कर सकता है। दूसरा क्या था,
परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वेरी स्लोली, ठीक है, बट ये क्या कर सकता है, कुछ ही सेकेंडों में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को कुछ ही सेकेंडों में कर सकता है, बट मैन कैन नॉट डू दिस। ओके, कंप्यूटर कांट थिंक इन डिफरेंट एंगल अबाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है, हर एक जो प्रॉब्लम समस्या होती हैं उनको अलग अलग तरीके से देखना, समझना, उसको सॉल्व करना ये कंप्यूटर नहीं कर सकता, बट मनुष्य क्या कर सकता है, उसको कर सकता है। स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, और कंप्यूटर करता है बड़ी से बड़ी डेटा को स्टोर करके वो रख सकता है, बट मनुष्य नहीं रख सकता, ठीक है। डज नॉट हैव अ थिंकिंग पावर, और कंप्यूटर के पास थिंकिंग पावर नहीं होता है, ठीक है। मनुष्य के पास थिंकिंग पावर होता है और कंप्यूटर के पास थिंकिंग पावर नहीं होता है। ओके, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता पड़ती है, बट हमको आपको इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। ओके, अगला हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के गुण, स्किल्स, मेरिट हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर के क्या गुण हैं, ठीक है। हर एक लोगों का अपना अपना एक अलग स्किल होता है, गुण होता है उसके अंदर, तो उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर भी एक अपना उसका अलग ही आर्ट हम बोल सकते हैं, क्वालिटीज उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स उसका है, एक उसका अलग ही गुण है, ठीक है। तो क्या गुण है, स्पीड, पहला उसका गुण क्या है, उसके अंदर एबिलिटी क्या है, उसके अंदर क्वालिटीज क्या है, उसके अंदर स्पीड है, ठीक है। कंप्यूटर वर्क एट अ वेरी हाई स्पीड, कंप्यूटर बहुत तेजी से काम कर सकता है, मच फास्टर देन ह्यूमन, मनुष्य की अपेक्षा, ठीक है। कंप्यूटर स्पीड इज मेजर्ड इन मेगा हर्ट्ज, कंप्यूटर की स्पीड को हम किस में नापते हैं, मेगा हर्ट्ज में, ठीक है। ओके, किस में नापते हैं हम, मेगा हर्ट्ज में। ओके, अगला देखते हैं स्टोरेज, अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली, दूसरा इसका क्वालिटीज क्या है कि कंप्यूटर बड़े से बड़े डेटा को स्टोर करके रख सकता है, वो भी परमानेंटली। ओके, तीसरा क्या है, एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता, एक्यूरेसी मीन्स टू प्रोवाइड रिजल्ट विदाउट एनी एरर, यानी कि कंप्यूटर बिना मिस्टेक किए हुए हमें सही रिजल्ट प्रोवाइड करता है। कई बार क्या होता है, हम मनुष्य होते हैं कि कुछ भी लिखते रहते हैं, तो लिखते लिखते कई बार हमसे मिस्टेक हो जाती है, बट कंप्यूटर ऐसा नहीं करता, वो चाहे आप जितने समय तक उस पर काम करते रहेंगे वो मिस्टेक करने वाला नहीं है, ठीक है। तो बिना मिस्टेक किए हुए एक करेक्ट एक्यूरेट हमें रिजल्ट देता है, ठीक है। उसके अंदर 100% वर्क क्या करता है, एक्यूरेट करता है, शुद्ध करता है, सही करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिलीजेंसी यानी कि लगन, उसके अंदर काम करने की क्षमता अधिक है, ठीक है। हम मनुष्य लगातार काम नहीं कर सकते, कुछ समय तक करते हैं, उसके बाद एक समय होता है कि हम थक जाते हैं, बट कंप्यूटर नहीं थकता, ठीक है। अ कंप्यूटर कैन कंटिन्यूअली वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर, वो लगातार काम कर सकता है, ठीक है, बिना थके, ठीक है। हम बोर हो सकते हैं, बट कंप्यूटर कांट बोर, ठीक है, कंप्यूटर बोर नहीं होता, नेवर गेट टायर्ड, और कभी ना थकता है। वी कैन गेट टायर्ड, हम थक सकते हैं, बट कंप्यूटर नहीं थक सकता। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो चैप्टर फर्स्ट समझ आया होगा। जो कुछ भी अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो आप कमेंट में हमें बताइएगा, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस जो आपके चैप्टर फर्स्ट के हैं उसके आंसर को देखेंगे, ठीक है। आपने जो भी पढ़ा अब उसी में से ये क्वेश्चंस हैं, अब आपको आंसर देने हैं। ओके, तो पहला टिक द करेक्ट ऑप्शन है, इसमें आपको चूज करने हैं। द कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, ठीक है, कंप्यूटर का जो कनेक्शन उसको क्या कहते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, ए नेटवर्क, ठीक है। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म इन अ फ्यू सेकेंड, इसका आंसर होगा डिजाइन या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, तो होगा ए कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। द फुल फॉर्म ऑफ MHz क्या होगा, मेगा, इसका आंसर होगा ए मेगा हर्ट्ज, ठीक है। अब ट्रू फॉल्स देखते हैं। द कंप्यूटर कान बी यूज्ड इन ऑफिस, तो क्या होगा, ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि कंप्यूटर की यूज ऑफिस में भी, कंप्यूटर कान बी यूज्ड इन ऑफिस, तो फॉल्स, क्योंकि कंप्यूटर की यूज ऑफिस में भी होता है। अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस,
तो हो जाएगा ट्रू। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। डेटा इज प्रोसेस्ड टू फॉर्म इंफॉर्मेशन, ये भी क्या होगा? ट्रू। ठीक है। अब क्वेश्चन है गिव वेरी शॉर्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द कंप्यूटर? तो मैंने शुरुआत में ही आपको उसका डिफिनेशन हमने बता दिया था। ठीक है, आप वहाँ से जाके वीडियो देख के शुरुआत में ही उसको लिख सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। दूसरा था व्हाट इज द यूज ऑफ सीपीयू इन अ कंप्यूटर? तो सीपीयू का यूज कंप्यूटर में क्या है? तो इसका मेन काम क्या है? प्रोसेसिंग और डेटा को प्रोसेस करने का काम है। ठीक है, इट इज आल्सो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। हाउ कैन वी मेजर द स्पीड ऑफ कंप्यूटर? तो इसका आंसर क्या होगा? वी कैन मेजर द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इन मेगा हर्ट्ज। ठीक है, वी कैन मेजर द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इन मेगा हर्ट्ज। हम कंप्यूटर की स्पीड को किस में नाप सकते हैं? मेगा हर्ट्ज में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या था? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। लिस्ट डाउन एनी 4 यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कुछ 4 उपयोग बताइए। तो आप ये क्वेश्चन आपको लिखने होंगे भी, वीडियो में ये है भी। ठीक है। राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ये वीडियो मैंने आगे ही बता दिया था, आपको वीडियो को देख के इसका आंसर आपको खुद लिखना है। गिव लॉन्ग आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर। इसके वीडियो मैंने आपको ये भी बता दिया है। कंप्यूटर एंड ह्यूमन बीइंग, इसके बारे में भी मैंने वीडियो में आगे बता दिया है। वाई डज अ कंप्यूटर इज नोन एज अ डम मशीन। कंप्यूटर को एक गूंगी मशीन या डम क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको खुद लिखने हैं। ठीक है, क्यों कहा जाता है आप खुद से लिखिए। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। क्योंकि ये खुद से काम नहीं कर सकता, ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम इसे कमांड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, न दे, तब तक ये काम खुद से नहीं कर सकता। ये हमारी भाषा को नहीं समझता। ही जस्ट अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज 0 and 1। ठीक है, he just understand binary language, he does not understand our language. Okay, so I hope you have understood this video. The first chapter was computer and introduction. I hope you have understood properly. If you have any query, if you have any problem, then write in comment box and I will tell you the answer in deeply. Okay, thanks for watching, and next video we will meet again with the chapter 2, generation of computer.